EM70। चलो। अगर पेज नंबर अगर हमको सारे पेज पर लाना होगा, 1 बाय 1 अपने आप पेज नंबर लाना है सभी पेज पे, तो देखो, एक मिनट, रिकॉर्डिंग हो गया। हाँ, अगर हमको पेज नंबर स्टार्ट करना हो सभी पेज पे, पेज मेकर में खास करके, तो तुम 1 बाय 1 लिखोगे, ऐसे नहीं करना है। यहाँ पे एक रहता है, नीचे में लिखा हुआ L&R। एल को बोलते हैं लेफ्ट मास्टर पेज, और राइट को हम लोग बोलते हैं राइट मास्टर पेज। तो अब तुमको किस में लिखना है, ठीक है। अगर लेफ्ट में लिखना है तो यहाँ पे एल वाला पे क्लिक करो, तो ये दोनों पेज आ गया। कहाँ लिखना है, सेंटर में लिखना है कि बीच में लिखना है कि यहाँ लिखना है, तो तुमको जैसा लिखना हो वैसा तुम बना सकते हो अपने मन से। अब देखो, हमने इसको डबल साइडेड को हटा करके सिंगल साइडेड कर देते हैं, काला फालतू का कोनो बुक थोड़े हम बना रहे हैं जो डबल साइडेड करे, हटा देते हैं, ओके कर देते हैं, सिंगल साइडेड हो गया। 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर आ गया। अब यहाँ पे राइट पेज है, देखो राइट पेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम जाते हैं और क्लिक करते हैं, जाकर के यहाँ पे टी लिख करके यहाँ पे क्लिक कर दिए। तो सबसे पहले, उससे पहले हम यहाँ पे गोला लेते हैं और यहाँ पे जा करके छोटा सा ऐसे कर देते हैं, गोला हो गया। अब गोला करने के बाद यहाँ पे Ctrl+2 कर देते हैं, 200% जूम कर दिए ताकि बड़ा दिखे। अब यहाँ पे जा करके एलिमेंट में गए, फिल में हम कर देते हैं कैसे, सॉलिड, सॉलिड में ब्लैक, और आउटलाइन इसका कर देते हैं जा करके, स्ट्रोक में कर देते हैं क्या, नन, नहीं रहे। अब इसमें जा करके हम क्या करते हैं, टी, टी को यहाँ पे प्रेस करते हैं इस पे, ठीक है। तो देखना यहाँ पे कंट्रोल अगर 1 करते हैं 100% यहाँ पे आया, तो प्रेस करना है Ctrl+Alt+P, ठीक है, Ctrl+Alt+P। तो Ctrl+Alt+P किए तो कुछ लिखा हुआ आया ना, RM, तो तुमको RM से मतलब रखना है। तो ये है क्या RM, RM का मतलब होता है राइट मास्टर, R मीन्स राइट मास्टर, और L रहता है तो लेफ्ट मास्टर। इसको साइज को छोटा करो ऐसे, और छोटा करके इसको उठा करके इसके ऊपर में ऐसे रख दो, ठीक है। और रखने के बाद इस टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लो, इसको जाकर के रिवर्स मार देना ऐसे, हो गया। इसको जाकर के साइज को थोड़ा सा बड़ा कर दो, 30 कर दो, देखो। और थोड़ा सा छोटा करते हैं इसको, टेक्स्ट टूल लेकर के इस पे जाके डबल क्लिक करते हैं, 30 की जगह कर देते हैं कितना, 24 कर देते हैं, ठीक है। Ctrl+0, देखो आगे आप जाते 1 नंबर पेज पे क्या रहा है, 1, 2 नंबर पे 2, 3 नंबर पे देखो 3, 4 नंबर पे 4, 5 नंबर पे 5, 6 नंबर पे 6, 7 नंबर पे 7, 8 नंबर पे 8, अपने आप आ रहा है ना। अब इसी पेज को हम डबल साइडेड कर देते हैं, देखो डबल साइडेड मार दिए, ओके कर दिए, दोनों साइड हुआ ना। राइट साइड में लेफ्ट साइड में लाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पे एल और आर में जाएंगे और फिर से ये इसको ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे जाके मारेंगे Ctrl+Alt+P, तो Ctrl+Alt+P प्रेस किए तो यहाँ पे देखो तो क्या आ गया, LM आ गया। LM का मतलब क्या होता है, लेफ्ट मास्टर। यहाँ पे जाकर के बीच में रख देते हैं, छोटा कर दिए इसको, इसको उठा करके हम कर देते हैं इस कोना में,
हो गया। अब जाओ तब पेज नंबर 1 पे। पेज नंबर 1 पे क्या है, 1 है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 हो गया। तो ये है हमारा मास्टर पेज का कहानी कि अगर तुमको कुछ भी लिखना हो हर एक पेज के लेफ्ट वाला में कि राइट वाला में, तो केवल पेज अगर नंबर तुमको चाहिए, ठीक है, अगर तुमको पेज नंबर चाहिए तो पेज नंबर को लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास शॉर्टकट की क्या है, कंट्रोल अल्ट और पी। कंट्रोल अल्ट पी करेंगे तो पेज नंबर आ जाएगा। लेकिन अगर कुछ तुम लिखते हो अपने मन से, ठीक है, जैसे फरवरी का मैगजीन रहता है तो नहीं लिखते हो लिखा हुआ FEB स्पेस दे करके 2021 ऐसे लिख देता है कोना पे, चाहे नीचे कहीं भी पेज के नीचे सेंटर में तुमको देना हो, जहां देना हो तुम्हारा मर्जी, तुम जहां रखोगे एकदम एग्जैक्ट वहीं पे आएगा। 14 कर देते हैं साइज, 14 की जगह कर देते हैं 18, ठीक है। देखो फरवरी 2021 आया ना यहाँ पे। अब जा करके देखो तो पेज नंबर 2 पे देखो, नहीं आ रहा है इसमें, कहाँ पे हम लिखे थे, किस पेज पे हम लिखे थे, हमको तो याद ही नहीं। चलो फिर से चलते हैं, लेफ्ट मास्टर पेज पे गए, यहाँ पे टेक्स्ट टूल लेकर के यहाँ पे हम क्लिक कर दिए और प्रेस करते हैं कंट्रोल, सॉरी लिखते हैं यहाँ पे FEB फरवरी 2021। ये करने के बाद यहाँ पे हम जा करके सेलेक्ट कर दिए सबको, और यहाँ पे जा करके हम लोग 24 इसका साइज दे देते हैं। चलो बड़ा साइज में दिख रहा है, लेकिन ये फरवरी कहाँ पे लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड में। तो देखना हर पेज के लेफ्ट साइड में फरवरी 2021, 4 नंबर के पेज में लेफ्ट में 2021, 6 नंबर के पेज के लेफ्ट में इतना आ रहा है। अगर राइट में तुमको चाहिए तो यहाँ मास्टर पेज पे जाओ और इसको कॉपी करो और भी यहाँ पे पेस्ट कर दो। देखो यहाँ पे गए, अब देखो तो ये सबको हटाओ नीचे वाला को फालतू का, ठीक है। हम फिर से क्या करते हैं, ले लेते हैं टेक्स्ट बॉक्स, करते हैं कंट्रोल शिफ्ट और पी कर देते हैं। देखो सॉरी, कंट्रोल अल्ट और पी, राइट मास्टर पेज यहाँ पे आ गया होगा, देखो तो यहाँ पे जा करके आ गया RM, ठीक है। RM का मतलब होता है राइट मास्टर, बस लिखा जाता है अपने आप। अब जहाँ पे तुम प्लेसिंग कर दो कोना में, देखो यहाँ पे रख दिए, और यहाँ LM है फरवरी 2021, फरवरी 2021 देखो जा करके 1 नंबर पेज पे फरवरी 1 नंबर पेज आया है, देखो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां 11वां आ रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। तो ये होता है तुम्हारा कंसेप्ट पेज का कि हाँ तुमको किस तरीके से पेज नंबर को अरेंज करना है। देखो यहाँ पे लिखाया था उस समय ना, हाँ यहीं पे लिखाया था। तो पेज नंबर कभी भी देना हो तो यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, तो उसमें जब भी जाना हो मास्टर पेज पे जाओ, जो लिख दोगे वो हर एक पेज पे आएगा कॉमनली। तो खास करके ये ऊपर या नीचे तुमको दोनों जगह में से कहीं देना हो तो देना चाहिए, बाकी ऐसे नहीं। अब उसके बाद हम पढ़ रहे थे उस दिन लास्ट में यूटिलिटी मेन्यू, यूटिलिटी बताए थे कि लास्ट हम लोग का मेन्यू है। इसके बाद हम वीक में एक दिन सैटरडे को आएंगे और तुम लोग को इसमें होमवर्क कुछ बनाना सिखाएंगे कि हाँ इस पे बनता क्या है। तो बनाना किसमें क्या है, सब कुछ तो जानते ही हो टूल, केवल हम तुमको बताना है कार्ड छापना। एक क्लास ले लेंगे, 2 क्लास तो तुम्हारा कार्ड कैसे डिजाइन होता है बता देंगे, ठीक है। तो कार्ड का डिजाइन बनाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, स्केल को ले लो और स्केल को लेकर के एक विजिटिंग कार्ड बनाना बता देंगे, एक ब्रोशर छोटा सा बना करके दिखा देंगे, एक पेपर का लेआउट बना करके दिखा देंगे। हम एक खाली 1 रो का या 2 3 कॉलम का दिखाएंगे, बाकी तुम लोग खुद से करते रहना, ठीक है। तो इसमें है कि तो कुछ प्रैक्टिस अगर कर लोगे ना तो हाथ बैठ जाता है, फिर लगेगा कि हाँ हम जल्दी जल्दी डिजाइन कर रहे हैं। लेकिन शुरू में थोड़ा सा लगता है कि हाँ, क्योंकि जो भी टूल बेस्ड सॉफ्टवेयर है ना उसमें शुरू में तुमको लगेगा कि हाँ थोड़ा सा हमको एडजस्टमेंट करने में दिक्कत, जब एक बार सीख लोगे तो बहुत मजा आएगा करने में काम। जैसे तुम्हारा फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ है, एडोबी इलस्ट्रेटर है, ये सब सॉफ्टवेयर है। अगर सही से इसको नहीं अगर तुम लैब करोगे पकड़ बनाओगे तो लगेगा ना कि बहुत हार्ड है, और समझने में तुमको खुद लगेगा कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। लेकिन एकदम बेसिक्स उसका अगर अच्छे से जान जाओगे ना तो अच्छा लगेगा करने में, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे यूटिलिटी में, उस दिन हमने प्लगइन्स में पढ़ा था ऐड कंटिन्यूड लाइन। ये बता रहा था कि कौन सा लाइन कितना नंबर पेज से आया है, बैलेंस कॉलम, कॉलम को बैलेंस करना, बिल्ड बुकलेट। अगर हमको बुकलेट बनाना है 10 पेज का 12 पेज का एक ही बार में, तो क्लिक करके
यहाँ पे पेज नंबर को ऐड करके यहाँ पे ब्लैंक पेज डाल करके यहाँ पे ओके करेंगे तो तैयार हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब हमको मैनुअल अगर ऐसे मिल जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन करना हो तो तुम यहाँ से कर सकते हो। अगला यहाँ पे क्या है, बुलेट एंड नंबरिंग, हम ये भी बता दिए थे, लेकिन ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि जब तक हम कुछ टेक्स्ट को नहीं लिखेंगे तब तक बुलेट आएगा नहीं ना आएगा। तो अगर मान लेते हैं कि हम कुछ टेक्स्ट को यहाँ पे पकड़ के ऐसे लिख दिए, कुछ टेक्स्ट हम लिखें, जब हम टेक्स्ट को लिख देंगे तभी तो बुलेट आएगा ना। तो बहुत सारा ऑप्शन इसमें हाईलाइट तुम्हारा नहीं होगा सम टाइम। देखो बुलेट आ गया कब, जब तुम उस काम को लाओगे, जैसे उससे रिलेटेड मेथड्स को लाओगे तभी जाकर के हाईलाइट होगा, ठीक है। जैसे देखो, अगर मान लेते हैं कि तुमको कोई ऐसा ऑप्शन जो पिक्चर पे काम करेगा, पिक्चर नहीं रहेगा तो तुम्हारा वो काम ही नहीं करेगा, खुलेगा ही नहीं, ठीक है। तो ये चीजें ध्यान में रखना पड़ता है माइंड में कि कब कौन सा क्या चीज जरूरत है। अब देखो चेंज केस बताए थे, ये भी नहीं आ रहा है क्योंकि टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे तभी ना आएगा चेंज केस। देखो सेलेक्ट कर लिए यूटिलिटी में प्लगइन्स में, चेंज केस में यहाँ पे हम जा रहे हैं चेंज केस में। तो देखो यहाँ पे अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, टॉगल केस, ये बताए थे 5 ही केस होता है यहाँ पे। यूटिलिटी प्लगइन्स में जाएंगे, अगला क्या है, क्रिएट कलर लाइब्रेरी। कलर लाइब्रेरी यहाँ पे बनाने के लिए है कि अपने से तुम एक बना सकते हो, लेकिन ऑलरेडी यहाँ पे कलर है ही। हम यहाँ से बोले थे कि यहाँ से बनाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि किस तरह का CMS सोर्स में जाकर के देखो। कोडेक ICC, तो कोडेक का तो अब नहीं चलता है जमाना, इसलिए कोडेक वाला नहीं रहता है। कोडेक का कलर कॉम्बिनेशन कुछ अलग रहता था, जो फोटोशॉप में पता चलता है कि हाँ कितने तरह का कलर होता है, कौन सा कलर का यूज कहाँ पे होता है। यूटिलिटी प्लगइन्स में यहाँ पे क्या है, EPS फॉन्ट स्कैनर, बताए थे कि ये तुम्हारा काम यहाँ पे नहीं करेगा। बहुत सारा इसमें 2-3 ऑप्शन ऐसा है, जब तक तुम बाहर से कोई डिवाइस को कनेक्ट नहीं ना करोगे। जैसे देखते हो कभी कभी फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं स्टूडियो में, तो हमारा कैमरा को खींच लेता है, और जैसे ही वो डाटा केबल लगाता है सिस्टम में तो उसका सारा फोटो चला आता है सिस्टम में। लेकिन वो एप्लीकेशन कब एक्टिव होगा सिस्टम वाला, जब तुम कैमरा को कनेक्ट करोगे तभी ना। ये नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा। ग्लोबल लिंक ऑप्शन अपडेट करने के लिए, ये ग्लोबल लिंक ऑप्शन बताए थे शुरू में ही, तो अपडेट अगर क्लिक कर दोगे तो कोई फाइल वगैरह अगर बाहर से हम लाए हुए रहेंगे फोटो वगैरह, उसमें कोई चेंजिंग अगर करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे चेंजिंग हो जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि तुम पेज मेकर में कोई फाइल लाए हो डी ड्राइव से उस फाइल में तुम जाकर के बाद में कलर चेंज कर दिए कुछ ना कुछ, तो ऐसे रहेगा ना। तो बाद में अगर पेज मेकर का फाइल तुम अगर खोलोगे तो ऑल पेज पर अपने आप, चाहे करेंट पेज यहाँ पे ऑल पेज, ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा ना कि वो अपडेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वो फाइल अपडेट हो जाएगा। तो उसी के हिसाब से ये अपने आप को अपडेट कर लेता है, बार बार तुमको इंसर्ट नहीं करना पड़ेगा। यूटिलिटी में गए, प्लगइन्स में गए। अगला है यहाँ पे ग्रिड मैनेजर, ये भी बताए थे ग्रिड लाइन खींचने के लिए। तो यहाँ से न खींच करके ग्रिड ज्यादा कहाँ से अच्छा है, यहाँ से बताए थे ना लेआउट में जाकर के कॉलम गाइड पे, यहाँ पे 2x3 का कर देंगे। देखो पेज पर आ गया, पेज पे तो पहले से अप्लाई था, ओके कर दिए, देखो आ गया ना। हटाना है तो कहाँ पे क्लिक करना है, कॉपी मास्टर गाइड, हट जाएगा। तो हम लोग यहीं से करेंगे, ज्यादा अच्छा है वहां से न करके, अंदर बहुत ज्यादा ही। अगला है ग्रिड की लाइन, ठीक है। की लाइन का काम क्या होता है, देखो तो काम नहीं ना कर रहा है, अब सोचा का है नहीं काम कर रहा है की लाइन। याद रहे यहाँ पे फाइल में जाएंगे, प्लेस में जाएंगे। प्लेस में जाने के बाद, प्लेस में जाने के बाद जैसे कि हम कोई फोटो लेते हैं, फोटो को पकड़ के हम ड्रॉ कर दिए, ठीक है, Ctrl+2 200% यहाँ पे हम कर दिए। फोटो का क्वालिटी बढ़िया नहीं है, फाइल में प्रेफरेंस जनरल ऑप्शन, यहाँ पे करते हैं हाई रिजोल्यूशन, ओके कर देते हैं, आ गया। अब देखो फोटो के चारों तरफ बॉर्डर है क्या, बॉर्डर नहीं मिल रहा होगा, देखो नहीं ना है। तो क्या करेंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, ठीक है, एलिमेंट, सॉरी यूटिलिटी प्लगइन्स में यहाँ पे क्या है, की लाइन, नहीं सेलेक्ट कर लिए, यूटिलिटी प्लगइन्स में क्या की लाइन पे क्लिक करते हैं, हाँ अब आया। कितना लिखा हुआ, एक्सटेंड 1.5 पॉइंट्स ऑन आउटवर्ड्स, सेंड की लाइन बिहाइंड ऑब्जेक्ट, है ना, ठीक है। नॉकआउट अंडर की लाइन, कितना पॉइंट्स देना है, इसको हटा देते हैं अभी। हम करते हैं ब्रिंग की फ्रंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ओके करते हैं, देखना आ गया ना चारों तरफ से। अब कैसा देना है तो यहाँ पे तुमको पता है कि स्ट्रोक में जाकर के कैसा तुमको देना है, देखो इस तरह का। अब अच्छा लग रहा है ना फोटो। तो पेज मेकर में इस तरह का अगर तुमको देना हो कोई भी पिक्चर में तो ये तुम दे सकते हो, ठीक है। नहीं तो फिर क्या करना होगा, तुमको फ्रेम में जा करके ला करके लाना होगा। फ्रेम में लाना तो बताएं ही कि कैसे लाना है, तो वो काफ़ी लंबा प्रोसेस है, तो उससे ज़्यादा अच्छा ये है। एलिमेंट में जाएंगे, प्लगइन्स में जाएंगे, ठीक है। प्लगइन्स में तो यहाँ की लाइन मर्ज रिकॉर्ड का काम क्या होता है, यह है ना, नो डेटा सोर्स हैज बीन सेलेक्टेड, प्लीज सेलेक्ट द डेटा सोर्स एंड ट्राई अगेन। डेटा सोर्स का मतलब क्या है,
नाम ही है डेटा सोर्स। सोर्स का मतलब कि इस सिस्टम में तो है नहीं, वो बाहर से कोई चीजें कनेक्ट नहीं होगा तब तक ये काम नहीं करेगा। बहुत सारे ऑप्शन ऐसे हैं, कोई इंटरनेट से कोई नेटवर्क से कनेक्ट होते हैं, 2-4 ऑप्शन एक्टिव होते हैं। उसके बाद कि मर्ज रिकॉर्ड हो गया। पब्लिकेशन कन्वर्टर भी देखो, यू मस्ट क्लोज ऑल द ओपन पब्लिकेशन बिफोर रनिंग द पब्लिकेशन कन्वर्टर। सारे को क्लोज करेंगे तभी एक बार होगा, चला करके देखना कि क्या होता है, पब्लिकेशन कन्वर्टर का काम क्या होता है। ठीक है। क्विक टाइम मीडिया बताए थे ना कि क्विक टाइम मीडिया प्लगइन्स कैन बी ओनली बी यूज्ड फॉर फर्स्ट सेलेक्टिंग एन इंपॉर्टेंट मूवी फ्रेम विद इन द पब्लिकेशन, है ना। मूवी फ्रेम मतलब कि अगर कोई वीडियो का फ्रेम अगर लाएंगे तभी जाकर के होगा, लेकिन ये सिस्टम सपोर्ट ही नहीं करेगा, ये हैंग कर जाएगा लाओगे तो। ठीक है। ये सब दूसरा जैसे वर्ड वगैरह सब में इतना अच्छा बना दिया है ना, क्योंकि सॉफ्टवेयर को ना बहुत दिन से अपडेट ही नहीं किया गया है मार्केट में, जहाँ चल रहा है यही। क्योंकि वर्ड आ गया है मार्केट में, तो ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा काम यहाँ पे है जो वर्ड कभी नहीं कर सकता है उतना जल्दी में, और कुछ वहाँ का काम है जो ये कर देगा तो वो नहीं कर पाएगा। तो दोनों को मिला करके किया जाए तो बहुत बढ़िया है। वर्ड का हर फाइल यहाँ पे खुल जाता है आराम से, यहाँ का भी फाइल वहाँ पे खुल सकता है। ठीक है। लेकिन वही है कि उसको लेके जाना, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करना पड़ता है तभी जाकर के होता है, ऐसे नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे गए प्लगइन्स में। उसके बाद यहाँ पे रनिंग हेडर एंड फुटर। ठीक है। तो यहाँ पे कब होगा, जब तक हम किसी टेक्स्ट में कुछ लिखेंगे नहीं। ठीक है। हम यहाँ पे जा करके मास्टर पेज से इसको हटा देते हैं, मास्टर पेज से इसको हटा देते हैं। अब जा करके इसमें कुछ लिखते हैं। गए, साइज को बड़ा कर देते हैं, 18 कर देते हैं। सेलेक्ट करना पड़ेगा सबको, साइज हम कर देते हैं 18। 24 हो गया। अब देखो इसको सेलेक्ट करके जाते हैं, देखते हैं क्या आता है। रनिंग हेडर एंड फुटर, देखो तो यही चीज तो है। देखो डॉक्यूमेंट मास्टर यहाँ पे है, मास्टर पेज पे जो देने के लिए कमेंट यहाँ पे जो भी तुमको देना है। ठीक है। प्लेस यहाँ पे उठा करके यहाँ पे रख दो। देखो यहाँ पे कहाँ पे दे दिए, इस पेज पे देखो, यहाँ पे दिए ना हम पेज पे। रनिंग हेडर प्रीव्यू यहाँ पे जाकर के दिखाता है, देखो। ओके करते हैं, देखो तो। हाँ हाँ, रुक रुक रुक, इस पेज पे हम जा रहे हैं, क्लिक करते हैं यहाँ पे, तो इसी पे इसी जगह पे आ रहा है। इस पे उठा करके यहाँ पे रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ, फर्स्ट वर्ड ऑफ लास्ट पैराग्राफ, इंटायर लिस्ट ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। ठीक है। यहाँ पे दे रहा है कंटेंट क्या डालना है, फर्स्ट वर्ड ऑफ फर्स्ट पैराग्राफ। ओके, आ गया। अब यहाँ पे ओके कर देते हैं। यहाँ पे देयर इज बैड कंटेंट, प्लीज फिक्स द हिट कैंसिल आउट ऑफ द मेन डायलॉग। ये 2 बार हो गया है, इसको डिलीट करते हैं। डॉक्यूमेंट मास्टर पे है कंटेंट, कंटेंट रिक्वायर्ड ऐड, यहाँ पे तो हमने कर दिया कंटेंट। अब यहाँ पे प्रीव्यू देखते हैं। हाँ आ तो गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे और जूम करना पड़ेगा। यहाँ पे पूरा आ ही नहीं रहा है, एक बार में डन करते हैं, रुको। ओके आया कि नहीं, रुको तो। ये मास्टर पेज पे तो ही गए थे हम लोग, इस पे गए, इस पे गए, इस पे गए, हम मास्टर पेज पर इसको लिख दिए थे बात। ठीक है, इसको रहने दो, अगले अगले दिन इसको ना करके हम बढ़िया से रखेंगे तब बता देंगे। सेव फॉर सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है। कहता है कि इसको सेव करने के लिए सर्विस, जैसे सर्विस प्रोवाइडर यहाँ पे भी काम नहीं कर रहा है। 2-4 प्लगइन्स होता है जो अलग से जब तक नहीं डालोगे तब तक बहुत सारा ऑप्शन काम नहीं करेगा। ठीक है। सो हाई टूल बार, देखो ऊपर में टूल बार है ना, ऊपर वाला वो गायब हो जाएगा। गायब प्लगइन्स में क्लिक करते हैं, टूल बार। यहाँ पे यूटिलिटी प्लगइन्स में करते हैं टूल बार। ठीक है। यूटिलिटी प्लगइन्स टूल बार, देखो यहाँ पे आ गया। तो पेज मेकर 6.5 में जाओगे ना तो यही टूल बार नहीं रहेगा, और इसमें टूल बार है, यही तो फायदा है टूल बार का। यूटिलिटी में गया, प्लगइन्स में गया, और यहाँ पे करते हैं वर्ड काउंटर। वर्ड काउंटर में क्या है, कैरेक्टर कितना है 47, वर्ड कितना है 7, सेंटेंस है 0, पैराग्राफ कितना है 7, टेक्स्ट ऑब्जेक्ट कितना है 2, स्टोरी कितना है 2। टोटली बता रहा है इस पेज का स्टेटस कि कहाँ कहाँ क्या है। ठीक है। कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कुछ ना कुछ।
इस पे कुछ कुछ है, कहीं कहीं लिखा हुआ है, उसी के बारे में बता रहा है कि कितना इस पे वर्ड्स है, कितना लेटर है, कितना कैरेक्टर है, वही सब चीजें बता रहा है। तो यूटिलिटी में जो ये वाला ऑप्शन है ये वाला रनिंग हेडर फुटर फिर नहीं आ रहा है, टेक्स्ट को सेलेक्ट करके करना पड़ेगा, हम करके रखेंगे, अगले दिन बता देंगे। एक चीज बचा हुआ है तुम लोग को टाइप में, यहाँ पे का क्या, तो पैराग्राफ इंडेंट टैब सेटिंग करना, टैब सेटिंग करना, यहाँ पे ये चीजें है, ठीक है। तो टैब सेटिंग करने के लिए, यहाँ पे सीखने के लिए, ठीक है, हम अगर किसी को टाइम है तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मॉर्निंग में हम एक क्लास लेने वाले हैं कल MS वर्ड का, जिसमें हम टैब सेटिंग पहले बताएंगे वर्ड में। अगर तुम वहां पे एक बार अगर सीख लोगे ना टैब सेटिंग, तो कभी भी लाइफ में तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा टैब सेटिंग करने के लिए। क्यों जरूरत है टैब सेटिंग करने के लिए, कहाँ जरूरत करना पड़ता है। लिंक यही रहेगा, जिसको इसको टाइम होगा आ जाना, उसमें ऐड हो जाना और कल कर लेना। कल 8 बजे से लेकर के और 9 बजे तक एग्जैक्ट हम 8:05 में क्लास शुरू करते हैं, 8:05 से 5:10 तक। जिसको अगर ऐड होना होगा वर्ड में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हम तुमको बता रहे हैं। टैब सेटिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक। जब पढ़ोगे तब समझ में आने लगेगा कि अच्छा कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका, ठीक है। तो कल हम क्लास में टैब सेटिंग पूरा आधा घंटा डील करेंगे। यहाँ पर तो हम 5 मिनट में खत्म कर देंगे टैब सेटिंग, लेकिन वहाँ पे उसका मेन पर्पस जो है ना, वो वहाँ पे समझ में आ जाएगा कि टैब सेटिंग कितना ज़रूरत है। वहाँ पे कर लोगे तो सबको समझ में आने लगेगा। तो जिसको टाइम हो सुबह में 8 बजे से 9 बजे आ जाना, और अगर नहीं आए तो कल का वीडियो हम भेज देंगे तुम लोगों को इस ग्रुप में। साधना, तुम वहाँ पे हो, तुम इसमें ना इस ग्रुप में वीडियो को फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। अच्छा ठीक है सर। हाँ, इसमें डाल देना। तो ठीक है। आ जाओगे ठीक है, नहीं आ जाओगे तो वीडियो भेज देंगे, पहले उसको देख लेना, कल या परसों में कभी भी डील कर देंगे। तो आज हमने क्लास लिया ये, अब ये क्लास होगा तुम लोगों का कब, अब ये क्लासेज होगा तुम लोगों का परसों, मतलब आज हो गया सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, और लास्टली तुम्हारा सैटरडे को मैक्सिमम एंड कर देंगे इसको। उसके बाद फिर अपना फोटोशॉप हम स्टार्ट करेंगे। सप्ताह में 3 दिन का क्लासेज, आधा घंटा से 45 मिनट का एक सेशन बस, ठीक है। तो जो जो लोग है ADCA में, वो लोग अपना आ जाना उस बैच में, सबको बता देंगे जो जो करने वाला होगा, ओके। फोटोशॉप अगर सीखना है ना तो सबसे आसान तरीका है, सबसे आसान तरीका है, बताएंगे टाइम तो कहना ये है कि बस अपना सिस्टम को बगल में रख लो, मोबाइल को रख लो, और जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे तुम लोग करो, एकदम एक बार में सीख जाओगे। और जल्दी अगर तुम चाहते हो कि हाथ साफ हो, तब उसी समय हम एक एक चीज बोल बोल के करेंगे कि यहाँ से इमेज लेंगे, यहाँ पे जाएंगे, क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐसे करेंगे, यहाँ पे वैसे करेंगे। एक बार में हम स्टेप जब बोलेंगे ना, शुरू का 2 से 3 क्लास वैसे प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो फिर दोबारा तुमको जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ हम मेरे साथ चलने का। जो बताएंगे एक बार में उसको पकड़ के तुम सीख जाओगे। स्टार्टिंग में 2-3 क्लास दिक्कत बहुत ज्यादा होता है फोटोशॉप में, ठीक है। वैसे भी जो लोग वर्ड सीखे हुए उसको फोटोशॉप में उतना दिक्कत नहीं होगा जल्दी से, क्योंकि उन लोग का शॉर्टकट की उसको पता रहेगा। तो हमारा यहाँ पे ये चीजें क्लियर हो गया। ये फाइंड, फाइंड नेक्स्ट और चेंज, चेंज स्पेलिंग ग्रामर चेक, क्या हाईलाइट क्यों नहीं हो रहा है, यही चीज समझ में नहीं आ रहा है। हो सकता है कि कोई सॉफ्टवेयर का बग हो या कुछ, नहीं पता, लेकिन हो। देखो फाइंड सबको पता है, फाइंड नेक्स्ट सबको पता है, चेंज पता है, स्पेलिंग ग्रामर चेक सबको पता है, स्पेल चेक करने के लिए। अगर देखो फाइंड का रियल मीनिंग, यहाँ पे रन में गए, देखो हम इसमें कुछ पैराग्राफ्स लिखते हैं, ये पैराग्राफ है, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, Ctrl+C Ctrl+V। देखो इतना सारा कॉपी हो गया, कितना पेज हो गया, लगभग लगभग 6-7 पेज तो हो ही गया होगा, 5 पेज हो गया। चलो अब हमको फाइंड करना है, तो फाइंड इसमें होता है, देखो फाइंड में गए, क्लिक करते हैं फाइंड पे। अब यहाँ पे जा करके देखो, यहाँ पे होगा एडवांस फाइंड करके एक ऑप्शन, एडवांस फाइंड क्लिक करो, जैसे यही बॉक्स खुलेगा तुमको फाइंड में। वहां भी अगर हमको खोजना है वीडियो, तो वीडियो पे जाकर के क्लिक किए ना, अब यहाँ पे जाकर के हम करते हैं फाइंड नेक्स्ट।
देखो वीडियो 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 वीडियो, जहां जहां वीडियो है तुम लोग को बता रहा है, देखो तो अपने आप ब्लैक ब्लैक कलर से शैडो हो जा रहा है ना पीछे उसके, तो ये होता है फाइंड। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे क्या, यूटिलिटी में यहाँ पे जाकर के फाइंड। फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या है कि अगला कहाँ पर है, ये अगला कहने का मतलब ये हो गया कि देखो नोटपैड, ये है ना, एडिट में क्या करते हैं यहाँ पे जाकर के फाइंड, यही ना, फाइंड नेक्स्ट रिप्लेस। अब यहाँ फाइंड नेक्स्ट पे जाकर क्लिक करते हैं, देखो यहाँ पे देखो फाइंड पे क्लिक करते हैं, जाकर के 1 मिनट रुको। चलो, तो यहाँ पे क्या है कि हम लोग को अब सर्च करना है, तो सर्च करना है क्या, अगर देखो यहाँ पे गए एडिट में क्लिक करते हैं, यहाँ पे फाइंड, हमको फाइंड करना है वीडियो, तो वीडियो हमने यहाँ से शुरू किया, मान लेते हैं फाइंड करना, तो यहाँ पे वीडियो है, यहाँ पे वीडियो है, तो बार बार क्लिक करना पड़ रहा है, तो पूछेंगे क्या कि अब अगला वीडियो कहाँ पर है, तो क्या लिखा हुआ है फाइंड नेक्स्ट, क्लिक करो, यहाँ है एडिट में क्या करो फाइंड नेक्स्ट, F3 शॉर्टकट की है, देखो अगला यहाँ है ना, फिर देखो कैन नॉट फाइंड वीडियो, इसके आगे नहीं है, कहीं भी देख लो नहीं मिलेगा, सेम यही चीज यहाँ पे। यूटिलिटी में फाइंड नेक्स्ट का मतलब क्या है, कंट्रोल जी शॉर्टकट। चेंज का मतलब क्या होता है, चेंज करना। स्पेलिंग का मतलब स्पेलिंग ग्रामर चेक करना। तो देखो अगर वीडियो को हमको ऑडियो करना है तो एडिट में जाएंगे, यहाँ पे देखो रिप्लेस है यहाँ पे, या उसको बोलते हैं चेंज करना। वीडियो की जगह हमको करना है ऑडियो, देखो यहाँ पे रिप्लेस ऑल, देखो था सब जगह हो गया ऑडियो 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 ऑडियो, देखो तो यहाँ पे ये चीजें हो गया। तो यहाँ पे हम लोगों का ये ऑडियो वाला जहाँ जहाँ हुआ है, फिर से चाहते हैं वीडियो करें तो क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, करेंगे रिप्लेस, ऊपर में कर दो ऑडियो और नीचे में कर दो क्या ऑडियो, AUDIO, और यहाँ पे कर दो क्या वीडियो, वीडियो। ठीक है, देखो फिर से वीडियो वापस आ गया जहाँ था, तो ये था तुम्हारा, ये सब क्लियर हो गया। ठीक है, किसी कारण से ये बहुत इजी है, सबको पता होगा। फाइन स्पेलिंग ग्रामर चेक का मतलब क्या होता है कि अगर तुम स्पेल चेक अगर करते हो गलती, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम डॉट के बाद यहाँ पे ये कर देते हैं, तो देखो यहाँ पे है ना, देखना इसमें भी होगा, रिव्यू में होगा स्पेलिंग ग्रामर चेक, यहाँ पे है स्पेलिंग ग्रामर चेक, क्लिक किए, क्या गलती है वो बता दिया, डिवाइस के बाद डॉट होगा, स्पेस नहीं होगा, यहाँ पे कर देते हैं चेंज। अब देखो यहाँ पे क्या लिख रहा है, स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक कंप्लीट, यू आर गुड टू गो, करा है, तो ये हो गया तुम्हारा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक का एग्जाम्पल। क्लियर। अब सवाल ये है यहाँ पे, ठीक है, अब सवाल यहाँ पे ये है कि एक सवाल जो जो भी लोग DCA पढ़े हैं उनको ये चीजें बता देते हैं कि तुम लोग को ये चीजें नहीं पता होगा। हम उससे कल लड़का एक परसों सवाल पूछ दिया था, तो हमको करने में इसको लग गया खुद 15-20 मिनट खोजने में।
अगर मान लेते हैं कि हम पेज नंबर देते हैं, ठीक है, सबको पता है कि यहाँ पे इंसर्ट में जा करके और एक ऑप्शन होता है पेज नंबर देने का, पेज नंबर जाएंगे करेंगे टॉप ऑफ द पेज, ठीक है, टॉप ऑफ द पेज यहाँ पे हम जा करके कर देते हैं, कहाँ पे, सेंटर में, मिडिल में, जहाँ तुमको देने का मन है दे दिया। पेज नंबर 1 यहाँ पे तो आ गया, पेज नंबर 1 आ गया ना, पेज नंबर 2। लेकिन मेरा कहना यह है कि हमको पेज नंबर 3 से शो करे, 1 और 2 है ना वो नहीं शो करना है हमको। क्यों? क्योंकि 1 जो है ना वो मेरा फ्रंट पेज है, सबसे पहला पेज है, तो किताब के ऊपर वाला जो पेज रहेगा उस पे पेज नंबर जरूरत है दिखाने का, नहीं ना। दूसरा पेज रहता है इंडेक्स पेज, क्या उस पे पेज नंबर रहता है? नहीं रहता है। तीसरा पेज होता है टेबल ऑफ कंटेंट या फिर रहता है अबाउट ऑथर, क्या उस पे पेज नंबर रहता है? नहीं रहता है। तो वो पेज नंबर हमको उस पर नहीं दिखाना है, तो कैसे होगा? तो वर्ड, जितने भी वर्ड लोग सभी लोग पढ़े उनको हम एक बार बताते हैं कि कैसे होगा। देखो, कंट्रोल जेड किए, खत्म हो गया। सबसे पहले जहां से तुमको नहीं रखना है पेज ब्रेक, देखो पहला पेज ये तुम्हारा हो गया, दूसरा पेज हम लाते हैं, देखो दूसरा पेज ये हो गया, तीसरा पेज के लास्ट में जाओ, एकदम लास्ट में, यहाँ पे जाना, लास्ट नहीं, जहां पे जाओगे इस पेज के फर्स्ट में, सबसे फर्स्ट में जाओ, ठीक है। यहाँ पे जाना कहाँ पे? सबसे पहले पेज लेआउट में, और यहाँ पे ब्रेक में एक ऑप्शन होगा नेक्स्ट पेज। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि दोनों पेज का ना लिंक टूट जाएगा। देखो ऊपर का दोनों के बीच में यहाँ पे एरो है, इंसर्ट ए सेक्शन ब्रेक टू स्टार्ट अ न्यू सेक्शन ऑन द नेक्स्ट पेज, अगला पेज से, इस पे जाके क्लिक कर दो। तो तुमको पता चला कि ये तुम्हारा हुआ कि नहीं हुआ सेक्शन ब्रेक? नहीं ना, पता चला। तो कैसे पता चलेगा? होम में जाओ, इस पे जाके क्लिक करो, तो देखो यहाँ पे सेक्शन ब्रेक हुआ है लास्ट से, नेक्स्ट पेज पे आ गया ना, ये पता चलेगा इस मार्क से। देखो ये दिखता नहीं है कभी भी, देखो लास्ट में लिख रहा है सेक्शन ब्रेक, मतलब कि इस दोनों पेज का लिंक टूट गया अब, ठीक है। अब इस पेज पे हम आ गए, अब जाएंगे इंसर्ट में, क्लिक करेंगे पेज नंबर पे और टॉप ऑफ द पेज हम यहाँ पे मार देते हैं 1। 3 नंबर आ गया ना पेज। आने के बाद यहाँ पे देखो एक ऑप्शन होगा क्या, लिंक टू प्रीवियस पेज, यहाँ पे है, इस पे जाकर के क्लिक कर दो। तो क्लिक कर 3 नंबर पेज यहाँ पे है ना, इस 2 नंबर को जाकर के यहाँ से इसको मिटा दो, मिटा दिए। देखो ऊपर वाला अपने आप इसके सब मिट गया। अब जा करके यहाँ पे क्या कर देते हैं, डबल क्लिक कर देते हैं नीचे, तो देखो 3 नंबर पेज यहाँ पे दिख रहा है। तुमको 5 से शुरू करना है, 5 से शुरू करो, वो तो पता ही है तुमको। कहाँ से जाएंगे ना, पेज नंबर में, यहाँ पे फॉर्मेट पेज नंबर में क्या है, स्टार्ट एट, कितना से शुरू करना है, 1 से कि 2 से कि 3 से कि 4 से कि, देखो अगर तुमको यहाँ 1 से शुरू करना है तो कर सकते हो, इससे कोई दिक्कत नहीं। 2 से करना है कि 3 से करना है कि 4 से करना है कि 5 से करना है, ये तो सबको पता है। हमको 3 ही से करना है, क्लोज कर देते हैं। देखो पहला पेज पे तुम्हारा पेज नंबर नहीं है, लेकिन बाकी पेज पे ये तुम्हारा पेज नंबर है, ठीक है। नया चीज सीख लिया आज, बहुत काम का चीज है ये, ठीक है, कि पेज नंबर 3rd पेज से दिखा रहा है। ओके, तो आज ये तुम लोगों का इतना हमने बता दिया। अगले दिन हम पढ़ाएंगे तुम लोगों को पेज मेकर में, ये होम मेन्यू है ना, ये वाला होम मेन्यू, इसमें से 4-5 ऑप्शन ही काम का है, बाकी सब फालतू का है। तो होम मेन्यू पूरा एक बार समझा देंगे बढ़िया से। और यूटिलिटी में ये वाला नीचे बुक्स, ये वाला डिफाइन कलर तो पता ही है सबको, ठीक है, यहाँ से कलर डिफाइन करते हैं। तो यूटिलिटी में ये ऑप्शन खाली बताना है, ये वाला, और फाइल मेन्यू खत्म हो जाएगा। फाइल मेन्यू तो फ्राइडे को हम क्या करेंगे, कार्ड को लेकर के या विजिटिंग कार्ड को लेकर के डिजाइन करेंगे। देखो वर्ड में कॉपी किससे होता है, कंट्रोल सी से, लेकिन पेज मेकर में किससे होता है, कंट्रोल शिफ्ट सी से कॉपी होता है। वर्ड में पेस्ट होता है कंट्रोल भी से, यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट भी से पेस्ट होता है। जैसे देखो यहाँ पे हम गए, ठीक है, तो यहाँ पे तुम कंट्रोल सी कर रहे हो, कंट्रोल भी कर रहे हो, तो देखो कंट्रोल भी तुम फिर सी भी, फिर सी फिर भी, फिर सी फिर भी, देख रहे हो ना, एक एक पिक्सल ये क्या हो रहा है ना कि आगे जा रहा है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करेंगे, तो एक होता है कंट्रोल भी का रियल मीनिंग यहाँ पे, देखो यहाँ पे इस पे गए, एक लाइनिंग हम ले लेते हैं, ये लाइनिंग, ठीक है, हम इसको कंट्रोल सी कंट्रोल भी किए, तो देखो तो एक आगे भाग गया ना। हम चाहते हैं कि ऐसा ना हो, एकदम बिल्कुल उसी पे प्रिंट करे, तो देखो कंट्रोल सी से कॉपी या कंट्रोल शिफ्ट भी से पेस्ट करो, देखो एकदम बराबर आ गया। देखो एरो की से हम अलग कर रहे हैं कीबोर्ड से अपना, देखो ठीक है, नहीं हुआ क्या कॉपी, कंट्रोल सी से कॉपी, कंट्रोल ऑल्ट भी होता है, सॉरी ऑल्ट भी, तो देखो यहाँ पे पेस्ट हुआ होगा, देखो कंट्रोल ऑल्ट भी, देखो हो गया। कंट्रोल बी से बोल्ड होता है ना, तो देखना कंट्रोल ऑल्ट बी करके, अच्छा कंट्रोल शिफ्ट बी करके बोल्ड हो जाएगा, मतलब कि उसमें केवल एक की एक्स्ट्रा जुड़ जाता है वर्ड वाला, और इसके की में कुछ कुछ की में, सब जगह पर नहीं। तो ये चीजें ध्यान में रखना है, ठीक है। बाकी ऑप्शन से तो यहाँ से सब कर ही रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीजें शॉर्टकट की हम एक दिन बता ही देंगे थोड़ा सा, जो मेन शॉर्टकट की है फॉर्मेटिंग वाला। तो आज के लिए हम लोग इतना ही रहने देते हैं, वीडियो हम भेज देंगे, और बाकी
नोट्स सब बना ही लिए होगे, ठीक है। नहीं होगा तो हम कहीं से उपाय करते हैं, नोट्स का भेज देंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल परसों हम लोग मिलते हैं फिर। और किसी को कुछ पूछना नहीं ना है? सर नोट्स बनाओ।